कहते हैं ना, वैसे कौन कहते हैं, जो भी कहते हैं सही कहते हैं। इंग्लिश बोलो तो कॉन्फिडेंटली बोलो और कॉन्फिडेंटली आप और मैं बोलेंगे। P for Pronunciation. with Saima. आपने कहा बड़ी कंफ्यूजन है इस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन को लेके। अरे कंफ्यूजन अभी दूर कर देती हूँ। DETERMINE, कुछ डिसाइड करना या फिर कुछ तय करना, उसको बोलते हैं डिटरमाइन। नो, इट्स कॉल्ड डिटरमिन। डिटरमिन। और इसी तरह से डिटर्मिनेशन, और जिसको बोलते हैं जो बहुत ही, जिसका कन्विक्शन, विल पावर बहुत स्ट्रांग होता है, उसने ठान ली होती है कि वो वही करेगी, उसको कहते हैं डिटरमिन्ड। इट्स नॉट माइन, इट्स मिन। डिटरमिन। एक रूल मैं बार बार रिपीट करूंगी तब तक जब तक आपको अच्छे से याद ना हो जाए। जब भी एक वर्ड की प्रोनाउंसिएशन की बात होती है ना, तो उसमें 2 या 3 साउंड्स होते हैं और फिर हम कैलकुलेट करते हैं कि स्ट्रेस किस पे, वजन किस पे है, पहले हिस्से पे वजन है या दूसरे हिस्से पे वजन है। तो जैसे ये वर्ड है TEMPERATURE, मतलब किसी भी बॉडी में हीट की एलिमेंट कितना है, तो इसको हम टेम्परेचर नहीं बोलेंगे। रेचर पे एम्फेसिस नहीं होना चाहिए, टेम्प पे होना चाहिए। स्ट्रेस टेम्प पे होगा और रेचर की तरफ जो हम जाएंगे। टेम्परेचर, टेम्परेचर, टेम्परेचर। कुछ वर्ड्स महज वर्ड्स नहीं होते हैं, वो जिम्मेदारी होती हैं। जैसे कि ये वर्ड VULNERABLE, वो जिसको हम आसानी से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं या अटैक कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इसे बोलते हैं वल्नरेबल। नाउ स्ट्रेस इज ऑन वल, नॉट एबल, ऑलराइट? सो इट्स वल्नरेबल। वल्नरेबल, सारी चीज़ हम बहुत क्लियरली बोलेंगे। वल्नरेबल। और ये एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें जितने लोग आते हैं उन्हें हम कम करते जाएं। इजीली इन्फ्लुएंस या अटैक करने वाले लोगों की तादाद कम होनी चाहिए, इसलिए ये वर्ड नहीं, जिम्मेदारी भी है। हिंदी में इन्हें यात्रीगण बोलते हैं और उर्दू में इन्हें मुसाफिर बोलते हैं, और इंग्लिश में इन्हें पैसेंजर्स नहीं बोलते। PASSENGERS, passengers. Again, the stress is on pa, not sengers. So passengers. Passengers. किसी ने मुझे लिखा, साइमा इस वर्ड को लेकर ना बहस हो गई मेरे दोस्त के साथ मेरी। अरे यार, किसी भी वर्ड की प्रोनाउंसिएशन के लिए ना तो बहस होनी चाहिए और ना लड़ाई होनी चाहिए, क्योंकि हर वर्ड की प्रोनाउंसिएशन चेक हो सकती है डिक्शनरी में। Now that's another word. DICTIONARY is dictionary. Diction से बना है, right? So dictionary. या फिर American pronunciation में they can always say dictionary, dictionary, but dictionary is good enough. क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि इस वर्ड को लेकर आप अटक जाते हो? Like, you know, you were about to say I'm so, and then you're like, यार ये blessed होता है, blessed होता है, क्या होता है? You know what? दोनों तरीके से बोल सकते हैं इसे। आप blessed भी बोल सकते हो और blessed भी बोल सकते हो। I'm blessed, I'm blessed, both will work. अगर ये बोलना है कि मैं लेट थी, तो मैं बोलूँगी I was late. लेकिन अगर ये बोलना है हम लेट थे, तो हम क्या बोलेंगे? We were late. WERE is were, not where. वो दूसरा वर्ड है, WHERE is where. But this is WERE. It's were. We were late. Where नहीं। बहुत अच्छा वर्ड पूछा है आपने। ना तो इस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन इंपॉर्टेंट है, इसका मानी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ये डिश को कहते हैं। नो, CUISINE is cuisine. Okay, the right way of saying this word is cuisine. और cuisine का क्या मतलब होता है? It's a style of cooking. हम कहते हैं ना Asian cuisine है या फिर ये Italian cuisine है। Style of cooking को cuisine कहते हैं, किसी डिश का नाम नहीं है, alright? So CUISINE simply is cuisine. Cuisine. वो काम या वो इंसान जो ज़्यादा important है, उसको क्या कहते हैं? PRIORITY. I've heard a lot of people say priority. 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 That's how we'll say it. Priority. Now this one's a little difficult to pronounce, but if we practice, we can get there, right? So GOURMET, high quality food. उसको क्या बोलते हैं? British pronunciation is gourmet. Gourmet. R almost silent है. Gourmet.
अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन इज gourmet, gourmet, and वो भी रोल्ड आर है. सो गोमे, gourmet. और इस स्टेज पे आप मुझे होमवर्क देंगे. आप मुझसे पूछेंगे वो इंग्लिश के वर्ड्स जिनकी प्रोनाउंसिएशन आप चाहते हैं कि मैं चेक करके आपको बताऊं. ऑलराइट, सो कमेंट सेक्शन में टेल मी द वर्ड्स यू फाइंड डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस. P for Pronunciation. with Saima.